गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर जैसा कि आप देख रहे हो, इस फिगर में आपको दिया हुआ है A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR। प्रूफ करना है कि BC QR के पैरेलल। तो हम नोट कर लेते हैं। गिवन इन ट्राइंगल PQR, A, B and C are points on OP, OQ and OR। AB parallel PQ and AC parallel PR। जो हमें गिवन पार्ट दिया था वो हमने सारा नोट कर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है BC पैरेलल QR। BC पैरेलल QR ये हमें प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो पैरेलल पेयर दिया है वो कौन सा दिया है। AB पैरेलल PQ दिया है, तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। AB PQ के पैरेलल है और ट्राइंगल कौन सा बना? POQ। तो इसलिए ट्राइंगल POQ में AB PQ के पैरेलल हुआ, तो रेशियो क्या बनेगा? OA अपॉन AP इक्वल OB अपॉन BQ। तो इस तरह से ये रेशियो बनेगा बाय BPT। ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया। दोबारा से देखो, AB PQ के पैरेलल है, तो AB है वो दो साइड्स को काट रहा है, OP और OQ को, तो इससे OA AP OB और BQ का रेशियो बनेगा। अब हम ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे AC पैरेलल PR से। तो AC और PR जो पैरेलल दिए हुए हैं वो दिए हुए POR ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल POR AC पैरेलल PR, तो रेशियो बनेगा OA अपॉन AP इक्वल OC अपॉन CR। सेकेंड इक्वेशन बाय BPT। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड दोनों में इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड OB अपॉन BQ इक्वल हो जाएगा OC अपॉन CR। तो देखो लेफ्ट साइड दोनों में बराबर है, तो हमने राइट साइड को इक्वल करके नोट कर दिया। अब जो OB अपॉन BQ है, OB अपॉन BQ OC अपॉन CR यानी OC अपॉन CR, ये कौन सा ट्राइंगल में आ गया? OQR। अब OQR में दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तो उनको डिवाइड करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, इसलिए BC QR के पैरेलल हुआ बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो BPT का कन्वर्स क्या कहता है? अ लाइन दैट डिवाइड्स two sides of a triangle in same ratio then it is parallel to third side। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT से BC QR के पैरेलल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फिगर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। Recall you that you have studied it, proved it in class 9th। तो डी ए बी का मिड पॉइंट, डी से डी ई बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और प्रूव करना है कि ई ए सी का मिड पॉइंट होगा। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। प्रूफ करना है डी ई बाइसेक्ट्स ए सी, डी सी ए सी को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में आप देखोगे डी ए बी का मिड पॉइंट है, तो इससे ए डी इक्वल हो जाएगा डी बी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसके दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यानी ए डी डी बी के इक्वल हो जाएगा। इससे हमारे पास रेशियो बनेगा ए डी अपॉन डी बी, जो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ए डी और डी बी इक्वल है तो इनको कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, तो इसलिए 1 के इक्वल होगा।
दूसरी अब आप देखिए डी ई बी सी के पैरेलल है, और थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ अ लाइन इज पैरेलल टू one side divides other two sides in same ratio. So AD upon DV इक्वल हुआ AE upon EC by BPT. अभी हमने AD upon DV इक्वल 1 लिख लिया है, निकाल लिया था पहले से ही। तो अब AD upon DV को जो हमने यहाँ निकाला हुआ है, इसे हम AD upon DV के प्लेस पर लिख देते हैं। तो 1 इक्वल हुआ हमारे पास AE अपॉन EC। तो 1 कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूफ कर रखा था कि AD अपॉन DV 1 के इक्वल है, तो हमने इसको वहाँ 1 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, AE इक्वल हो जाएगा EC के। जब AE EC के इक्वल है तो इससे क्या प्रूफ हुआ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इससे EAC का मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, इस फिगर में भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग गिवन चेंज हो जाता है। यूजिंग 6.2 थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यहाँ ऑलरेडी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, और हमें प्रूव करना है डी ई बी सी के पैरेलल होगा। तो गिवन है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। प्रूफ, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए डी इक्वल हुआ डी बी के। डी मिड पॉइंट है तो ए बी ए डी और डी बी इक्वल हो जाएंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा, हम डी बी को ए डी के अपॉन में लिखेंगे तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा 1। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, ई मिड पॉइंट है ए सी का, इससे ए ई इक्वल हो जाएगा ई सी। तो ए ई अपॉन ई सी का आंसर आएगा 1। सेकेंड इक्वेशन देखिए, ए डी अपॉन डी बी का आंसर कितना है 1, ए ई अपॉन ई सी इक्वल कितना है 1। तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी का सेम रेशो हुआ, क्योंकि दोनों का 1 आंसर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी अपॉन डी बी इक्वल हुआ ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इक्वल हुआ ए ई अपॉन ई सी। और हमें प्रूफ क्या करना था, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि कोई भी लाइन जब दो साइड्स को, ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो रूल्स याद रखना है दोनों थ्योरम के, एक में बीपीटी एक में कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, इस ट्रेपेजियम में ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। इसके डायगोनल ए सी और बी डी ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है, पहले गिवन नोट कर लेते हैं, ए बी सी डी ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल डी सी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। तो ए ओ और बी ओ का रेशो उतना ही होगा जितना सी ओ और डी ओ का होगा। कंस्ट्रक्शन, यहाँ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, जो ए बी के पैरेलल होगी और डी सी की भी पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी और डी सी ऑलरेडी पैरेलल है। तो इसलिए हम जो भी ड्रॉ करेंगे, चाहे हम डी सी के पैरेलल ड्रॉ करें या ए बी के पैरेलल ड्रॉ करें, वो दोनों के ही पैरेलल हो जाएंगे। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू सी डी पैरेलल ए बी। जो ए डी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें देखना है ई ओ किसके पैरेलल है, सी डी के, और ई ओ किसके पैरेलल, ए बी के, दोनों के ही है। तो हम एक बार सी डी के पैरेलल लेकर काम करेंगे और ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे हम ए डी सी, और एक बार
ई ओ को ए बी के पैरेलल लेंगे और ट्राइंगल लेंगे हम ए बी डी। तो प्रूफ, इन ट्राइंगल एडीसी ट्राइंगल सेलेक्ट किया तो रेशियो क्या बना, ए ई अपॉन ई डी इक्वल ए ओ अपॉन सी ओ। ये रेशियो बना। हम सी ओ को ओ सी भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि सी ओ लिखा हुआ है तो हमने यहाँ इसको सी ओ लिख दिया है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ डी ई लिखें, यहाँ ई डी चलेगा, तो हम ई डी लिखे या डी ई लिखे, बात एक ही है। तो ए ई अपॉन डी ई इक्वल क्या हुआ, ए ओ अपॉन सी ओ। अब दूसरी तरफ ई ओ ए बी के भी पैरेलल है और ट्राइंगल है ए बी डी, तो इससे रेशियो बनेगा हमें हमारे पास ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ। सेकेंड इक्वेशन बीपीटी से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, दोनों ही ए ई अपॉन ई डी के इक्वल है, तो ए ओ अपॉन सी ओ बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल हो गया बी ओ अपॉन डी ओ। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ। तो रूल होता है कि यदि ए अपॉन बी सी अपॉन डी के प्रोपोर्शनल है तो ए अपॉन सी और बी अपॉन डी भी प्रोपोर्शनल होंगे। मीन्स न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं। तो ए ओ के अपॉन में हमें ओ भी बी ओ लिखना है और सी ओ के अपॉन में डी ओ लिखना है, तो भी रेशो बना रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल हुआ सी ओ अपॉन डी ओ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम होगा। अभी हमें बताया गया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होता है सी ओ अपॉन डी ओ। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। गिवन ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, diagonals AC and BD intersect at O such that AO upon BO equals CO upon DO. To prove ABCD is a trapezium, कंस्ट्रक्शन EO AB के पैरेलल ड्रॉ किया हमने, सिर्फ एक साइड के पैरेलल, क्योंकि AB BC के पैरेलल अभी हमें नहीं दी है, इसीलिए हम EO को AB के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहें तो EO को DC के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, पर एक के ही पैरेलल ड्रॉ करना है। प्रूफ, ए बी डी ट्राइंगल में देखेंगे, क्योंकि हमने ए बी के पैरेलल ई ओ को ड्रॉ किया था, तो इससे रेशियो बनेगा ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ। फर्स्ट इक्वेशन बीपीटी के रूल से। अब हमें दिया हुआ है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। हम वही रूल यूज करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल हुआ बी ओ अपॉन डी ओ, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ, ए ई अपॉन ई डी इक्वल ए ओ अपॉन सी ओ। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग ई ओ डी सी के पैरेलल प्रूफ हो गया, तो ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। इससे जबकि हमें पता है कि ई ओ तो पहले से ए बी के पैरेलल है, इसलिए ए बी पैरेलल हुआ डी सी के, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। क्यों? क्योंकि ओ ई ए बी के भी पैरेलल है और ओ ई डी सी के भी पैरेलल है, तो आपस में भी पैरेलल होगा। रूल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ और इससे प्रूफ हुआ कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो हम जल्दी ही लोड करेंगे।